विकल, अरु पात पात हो रहा विकल, अरु सिसक रही है कली कली। फूलों में जो पली कांटे उन्हें बिछाने को, जगत के पालन चले हैं बन बन ठोकर खाने को। छोड़ चले श्री राम अयोध्या भाइयों, है देखो प्रभु राम आ रहा है प्रभु, है प्रभु। हे प्रभु, आप हमें छोड़ के वनों को जा रहे हैं। हम आपको वनों को नहीं जाने देंगे। हे प्रभु, यदि आप वनों को गए तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। प्यारे प्रजाजन, उठिए उठिए। हे प्रभु, आप हमें छोड़ के मत जाइए। आपके जाने से अयोध्यावासी किस प्रकार जीवित रहेंगे, किस प्रकार जीवित रहेंगे। हे प्रभु, जब सूर्यवंश का सूर्य नहीं रहेगा तो हमारा इस नगरी में क्या काम। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उस प्रकार हम आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। उठिए प्यारे प्रजा, उठिए। हे प्रभु, हम भी आपके साथ वनों को चलेंगे, हम भी आपके साथ वनों को चलेंगे, वनों को चलेंगे। प्यारे प्रजा, मैं तो अपने पिता के वचनों के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को गमन कर रहा हूँ। आप सब व्यर्थ ही मेरे साथ वनों में कष्ट पाएंगे, इसलिए आप सब मेरे साथ ना चलकर अपने ही परिवार में रहे। नहीं नहीं प्रभु, हम भी आपके साथ वनों को चलेंगे। अयोध्या हमें मरघट के समान प्रतीत होती है, अब भी आपके साथ चलेंगे। प्यारे प्रजावासी, आप मेरे साथ चलने की हट ना करें। आप व्यर्थ ही मेरे साथ वनों में कष्ट पाएंगे, इसलिए मेरा कहा मानिए। यहीं रहकर अपने परिवार के साथ अयोध्या में दिन व्यतीत कीजिए। जब मैं 14 वर्ष पूर्ण होंगे, स्वयं आपके सम्मुख आ जाऊंगा। नहीं नहीं प्रभु, हम आप ही हमारे। नहीं प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं रह पाएंगे। नहीं प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु, आपके साथ प्रभु। उचित है, यदि आप सब इतनी हट करते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। कैसी प्रभु की इच्छा। हे भाइयों, देखा अब हमारे साथ वनों नहीं जाएंगे। चलिए प्रभु, चलिए। निज
मेरे साथ चलते चलते थक गए होंगे, अतः आज की रात्रि हम सब यहीं विश्राम करेंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। आइए, मैं भी विश्राम करता हूं, आप सब भी विश्राम कीजिए। जय श्री राम। उठिए। क्या हुआ? एक बात सुनो, सभी प्रजावासी गहन निद्रा में हैं और मेरे पास एकमात्र यही विकल्प है कि मैं इन्हें इसी अवस्था में छोड़ वनों की ओर गमन करूं। किंतु जब रात कार्य उठेंगे तो राह उठने भी ना पाकर तब ये अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे? हे तात सुनो, जब ये प्रातः उठेंगे और मुझे अपने मध्य ना पाकर ये अपने घरों को लौट जाएंगे और अपने मन को समझाकर अपने घर लौट जाएंगे। इसलिए यही उचित है कि हम इनको इसी अवस्था में छोड़ आगे की ओर गमन करें। जैसी आपकी इच्छा। आइए ताल सरोवर नर नारी को ताल सरोवर नर नारी को तीनों ने फिर नमन किया। ताल सरोवर नर नारी को तीनों ने फिर नमन किया। अंतिम नमन अवध को करके, अंतिम नमन अवध को करके तीनों ने वन गमन किया। कष्ट निवारक आज चले, कष्ट निवारक आज चले, खुद ही कष्ट उठाने को जगत के पालन हार चले हैं, जगत के पालन हार चले हैं। बन बन ठोकर खाने को छोड़ चले श्री राम अयोध्या। जागे सकल लोग भय भोरू, ये रघुनाथ भयउ अति सोनू।
चले गए। अब हमारा कौन सहारा बनेगा? हमारे भाग्य में अब रोना ही नहीं रहा। हमारे भाग्य में रोना ही लिखा है भैया। चलो अब हम अयोध्या ही लौट चलते हैं। यदि हम प्रभु के पीछे पीछे गए तो प्रभु को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। इसलिए अब हमें अयोध्या ही लौट चलना चाहिए। आओ भाइयों। एक छोटा सा बच्चा संत निरंकारी पब्लिक स्कूल बालवे नगर का पहली कक्षा का विद्यार्थी है। स्कूल के अंदर उन्होंने रामलीला का मंचन करवा करके देखा बच्चों से। अब ध्यान रखिए, पहली कक्षा का विद्यार्थी चिराग दिल्ली निवासी, इनके पिताजी का नाम है राजकुमार जी। 2100 रुपए ला करके मुझे दिए। कहने लगा अंकल रामचंद्र जी का रोल के ऊपर खुश होकर के दे रहा हूं, आप जरूर बोलना। आपके दिए हुए, आपके परिवार के दिए हुए ये 2100 रुपए, ये 21 लाख रुपए के बराबर है जो बच्चा एक छोटा सा रोल करने वाला है। थोड़ा सीन का है, अब ये आप आगे लेना प्लीज, मेरे आपसे विनम्र निवेदन। सीता सचिव सहित दो भाई, तुम कहीं से बढ़ता रूप मिला, अब हमें जटाएं बढ़ानी होंगी। जो आज्ञा भैया। सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट शीर मंगावा, सुचि सुजान बट शीर मंगावा, अनुज सहित सिरे जटा बनाए, अनुज सहित सिरे जटा
बस आप ये मनों का श्रृंगार उससे अब नहीं देखा जाता। कहाँ पृथ्वी पे ये सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वो गद्दे, कहाँ ये फूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक जगह देखी, उसी सिर पर विराजी आप मुनियों की लगाने की। बस बस चलो चलो अब तैयार है आप। महारानी के गई की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये मनों का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाता, अब वो नहीं देखा जाता। चलो 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 काम अब तैयार है, तुम मेरे साथ अयोध्या वापिस लौट चलो। हे सुमन, आप इस प्रकार से विचलित न होइए। आप तो जानते हैं शूरवीर जब एक पग आगे बढ़ा लेते हैं तो कदापि पीछे नहीं हटते। मैं पिताश्री के वचनों को पूरा करने के उपरांत ही अयोध्या लौट सकूंगा। सुनो राम, जब गमन किया तुमने अवन को, महाराज के आंसू बहने लगे, रो कर सिर पीट लिया और मुझसे ऐसे कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ मत, वह इनको खूब दिखा लाना। गंगा स्नान करा करके फिर वापिस यही फिरा लाना। अब हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करना है ना करो, बस साथ चलो वापिस मेरे, मत नगरी तात अनाथ करो। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार बिठाना हो, माता अंधी हो रो रो कर, जनता बर्बाद बना दो। हे तात, आपका ये उपदेश बड़ा हितकारी है, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ। मैं पिताश्री के वचनों को मिथ्या नहीं होने दूंगा। आप विलंब ना कीजिए और शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। और हाँ, पिता महाराज से इतना अवश्य कहना, उनका ये पुत्र राम बड़ा ही हठी है। वो 14 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ही अयोध्या लौटेगा। लौट जाऊं, मैं अयोध्या लौट जाऊं, कैसे राम, मैं कैसे अयोध्या लौट जाऊं? जब महाराज मुझसे पूछेंगे, मेरे हंसों की जोड़ी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे तुम्हें वहां ना पाकर व्याकुल होंगे,
प्रकार से बात करूंगा। छा रहा है उनकी आंखों में एक नजारा मौत का। अरे लड़के सारे सहारे है सहारा मौत का। अच्छा ठीक है प्रभु, यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो ठीक है, किंतु जानकी और लक्ष्मण जी को तो किसी ने वन जाने के लिए नहीं कहा है। उनको ही वापस भेज दीजिए और महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए। सुमन जी, आप मुझे पिताश्री महाराज दशरथ तुल्य पूजनीय है। आप ही बताइए मंत्रीवर, जिस प्रकार जीवात्मा के बिना शरीर, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राम के बिना सीता का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कृपा कर मुझे अयोध्या वापस लौटने के लिए बाध्य ना करें। तुम ही कहो हे कार, है वो कैसा राज प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज, उस नगरी उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे। आप रहे निज महलों में वन गमन प्रिय संतान करें। उस जगह हमारे जीवन का फिर कैसे कहाँ गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो और एक प्यारा हो। जिस राज के राजा भरतलाल के कई शीलवंती माता है, उस राज का नाम लेते तो आंखों में खून उतर आता है। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो हमें वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज से हम आए हैं। शांत हो जाओ भैया। हे तात सुना, छोटे के वचनों को हृदय की तख्ती पर ना लिख लेना। तो सौगंध तुम्हें है वहां जाकर केवल इतना कह देना। तुम माताएं दे आशीष हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। अब आप मेरा कहा माने और अयोध्या लौट जाए। सोच रही है कि उपाय को समझ में नहीं आ रहा। ऐसी विद्या की स्थिति में मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? और जलने लगी छाती मेरी। आप दादा इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी।
ताक्षुमण, उठिए ताक्षुमण। लक्ष्मण, ताक्षुमण को मूर्छा आ गई है। हमारे पास मात्र यही एक विकल्प है। हम इन्हें इसी अवस्था में छोड़ आगे की ओर गमन करें। उचित है। गुरु जी क्यों कम मचाते हो? अब चलते दिन में अच्छी लगे ट्रेजेडी
जोरदार तालियों से इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का उत्साहवर्धन कीजिए। आपकी तालियों से ऐसा लग रहा है कि बच्चों का ये कार्यक्रम आपको पसंद नहीं आया। एक बार जोरदार तालियां। ये आप ही की क्षेत्र के बच्चे हैं। बहुत धन्य है वो माँ बाप, बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया जो कि आज रामकाज में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद। चलो चुप। हाल दृश्य तैयार है। मेरा सभी से निवेदन, एकाग्र चित्त होकर के, अर्थात बातें ना करके अपने मन को, अपने हृदय को आप मंच की ओर अग्रसरित करें, तभी आपको लीला का आनंद आएगा। लीला का अवलोकन करने के लिए आपका शांत स्वभाव से बैठना अति आवश्यक है। बातें ना करें। आज की लीला बड़ी मार्मिक है, जिसके अंदर सारी दुख भरी कहानी आपको दिखाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति बातें ना करे और इस मार्मिक लीला का आनंद उठाए। हमारा ये दावा है कि हमारे कलाकार आज आपकी आंखों में आंसू जरूर ले आएंगे। हेलो बोलो श्रीपति रामचंद्र की। वास्तव में हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर